अच्छा जी, आजकल के नौजवानों को अपने बुजुर्ग पुराने ख्यालात के लगते हैं, यानी कि आउटडेटेड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप माशाल्लाह चूंकि उस एज में हैं, आपको ये महसूस वाकई होता है। हम जो यंग लोग हैं ना जी, अपनी एज में हम अभी ये महसूस नहीं करते, मगर वाकई बात ये ठीक है आपकी कि जो आजकल की यंग जनरेशन है लाइक अस, ये लोग अपने बुजुर्गों को आउटडेटेड समझते हैं कि ये पुराने ख्यालात के मालिक। इसकी वजह क्या है मुझे तो समझ नहीं आई, क्योंकि मैं तो भी यंग आदमी हूँ। यानी हमें बुजुर्ग समझ के तो मेरा हाल गुफ्तगू कर रहे हैं। अजीजी, हमें भी आपने अपना एज फेलो कहा है। और क्या अभी आपने स्कूल से छुट्टी करके इधर शो में हिस्सा लिया है? बात पता क्या है? ऑन द सीरियस नोट, ये जो बच्चे हैं ना जी, जहां पे इनकी जो फालतू ख्वाहिशात हैं जी। या नाजायज ख्वाहिशात, जी हाँ। अक्सर ऐसे ही होता है कि वालिदैन बच्चों की नाजायज ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। जी हाँ जी। तो जब बच्चों की वो वाली ख्वाहिशात पूरी नहीं करते जो वालिदैन से वो चाह रहे होते हैं, जी जी। तो वो फिर उनके ज़हन में आता है कि अब्बा मेरा है ही पुराना बंदा, हाँ। ये पुराने ख्यालात का बंदा है, इसे क्या पता हो कि यमाना किस नहज पे पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। लो जी, मैं तो एक बुजुर्ग की शिकायत लेके आया था। यहाँ पे तो सारे एक जैसे ही हैं। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। नहीं बेटे, कहीं नहीं जाओगे, यहीं बैठोगे ताकि कैमरे के सामने बात हो सके, ताकि लोगों को पता चले कि नालायक औलाद जो होती है वो कैसी होती है और माँ बाप को कैसे तंग करती है। हाय। पापा, मैंने एक छोटी सी मासूम सी फरमाइश क्या कर दी, अब उस एक बात पे मुझे सारी जिंदगी आप ताना देते रहेंगे। क्या क्या छोटी सी बेटे, क्या मासूम फरमाइश की? को आइसक्रीम मांग रहे हैं जी बच्चा? जी हाँ, आइसक्रीम ही मांग रहा है और साथ वो गाड़ी भी मांग रहा है जिसमें बैठ के इसने आइसक्रीम खानी है। ओ तेरा भला हो जाए, यानी गाड़ी मांग रहा है और उसको मासूम सी नन्ही सी छोटी सी फरमाइश कह रहा है। हाय। अल्लाह खैर करे बेटे, अगर गाड़ी आपकी छोटी सी फरमाइश है तो मेरा ख्याल है फिर आप थोड़े से बड़े हो गए तो आप तो कहेंगे कि पंजाब हुकूमत ने जो जहाज खरीदा है मुझे वो वाला जहाज लेके दे। यार पता तो कर लो कौन सी गाड़ी मांग ली उसने, कहीं वो तो नहीं मांगी पिट 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 पिट। यार, आप सारे मिलकर उस मासूम के पीछे पड़ गए हो, पहले उसकी बात तो सुन लो। जी बेटा। देखें अंकल, मैंने सिर्फ इतना उसने एंकर को अंकल कहा है। जी बेटे बताएं, अंकल को बताएं, हम तो भाई इधर ही बैठे हुए हैं। जी, मैंने सिर्फ पापा से इतना कहा है कि ईद पे दोस्तों और कजनों की तरफ जाना होता है। अगर 5 साल पुरानी गाड़ी में जाएंगे तो उन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। वाह रे वाह, भावें सेहत लो बच्चे दा हथ तंग है, ज़ेन ओदा वजीरे रेलवे वाला ही है। अच्छा, वो बात ऐसे कर रहा है कि जैसे ईद वाले दिन सारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब इसी का इंतजार कर रहे हो। हालांकि ऐसा बच्चा अगर घर वालों के साथ भी कहीं जाए ना, जी जी। तो मेजबान नुक्कर में पड़े हुए एक पुराने से मूढ़े की तरफ इशारा करके कहते हैं कि बेटे तुम इधर आ जाओ। तो भाई साहब, बैठे जहां मर्जी, लेकिन इन चीजों की वजह से ही आपका इंप्रेशन बनता है। हाय। मैं इंप्रेशन तो भी मैं आप लोगों के सामने वादा करता हूँ, ये इंप्रेशन के स्पेलिंग बता दे तो मैं इसे इसी वक्त गाड़ी लेकर दूंगा। ओ भाई जी, ये वादा ना कीजिएगा, ये यंग जनरेशन है आजकल की, उसने गूगल से देख के बता भी देने हैं। आजकल दे बालां नूं केड़ा डिक्शनरी लभन दी लोड़ पैंदी है। अच्छा, मैं जहां तक समझा हूं, आपके घर में गाड़ी तो है मगर पुरानी है, यही बात है ना बेटा? अली मुमताज साहब, नहीं, पुरानी गाड़ी क्या होती है? मैं तो ये जानता हूं कि वो जो गाड़ी जो मुझे रोजाना दफ्तर लेकर जाती है, दफ्तर से वापस लेकर आती है, ब्रेक लगाती है, एसी उसका सही काम कर रहा है, तो और क्या हो, इसी को तो गाड़ी कहते हैं। और क्या कहते हैं? अबू, यही तो मसला है, आप गाड़ी को सिर्फ सवारी समझते हैं, लोग इसे स्टेटस सिंबल समझते हैं। हाय। अल्लाह माफी दे, इस तरह के बिगड़े हुए बच्चे हो ना तो अचानक पता चलता है कि उनका वालिद जाली चेक के केस में पकड़ा गया है। क्या पता लगता है कि कर्जा ना वापस करने पर किसी बदमाश ने उसको फेंटा लगाया। सुन रहे हो, तुम्हारे लिए गाड़ी स्टेटस सिंबल होगा, लेकिन मेरे लिए आसाइश है। हाँ। और आसाइशें जो है वो हालात देकर हासिल की जाती हैं। वाह रे वाह, बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है
कि सिर्फ यही बात बच्चों को समझ आ जाए ना कि अपने हालात के मुताबिक आसाइशें होती हैं। Right. हाँ जी। ये नहीं होता कि किसी के पास अगर महल है तो आप भी बेशक पैसे नहीं है आपने महल में ही रहना है। बिल्कुल। हजूर आप महंगाई का हाल तो देखें। चलो महंगाई पे तो बाद में बात करते हैं। मैं एक आपको दाद देना चाहता हूं कि ये जो आपने आसाइश कहा ना, ये आपके मुंह से बहुत बुरा लगा। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हालात अच्छे होंगे तो गाड़ी ले दूंगा। पापा क्यों आप मुझे पागल बना रहे हैं? बेटा जो काम कुदरत ने किया हुआ मुझे दोबारा करने की क्या जरूरत है? यार इसमें पागल बनाने वाली बात कौन सी है? सर ये बातें तो डैडी की हम सारी जिंदगी से सुन रहे हैं। ईद को 1.5 हफ्ता रह गया, पता नहीं हमारे हालात कब ठीक होने। और बेटा तुम्हें क्यों 15 दिनों में अमीर होने का खबतसवार हुआ है? हाय। जब खुद कमाना शुरू होगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बाप किस तरह एक एक रुपया कमा के लाता है। हाँ जी। क्या मतलब आपका 1-1 रुपया कमा के लाते हैं? डैडी फकीर हैं? बहुत अच्छे। ओ बेटे फकीरों की कमाई सौखी होती है। ਉਹਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਡੀਂਗਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਡੀਂਗਾ करना है। डैडी हलाल की कमा के ला रहे हैं। वो फकीर तो बेचारा आराम से फिर टुर के पैसे इकट्ठे कर लेता है, ये बेचारा मेहनत करके लेके आता है। और इस बंदे के तो मुंह से भी लगता है कि ये छत पर सरिया बांधने का काम करता है। जनाब अंबानी साहब जरा तमीज से बात कीजिए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जॉब करता हूँ। भाई साहब जॉब किसी ऑफिस में करते हैं या गोगे की तरह मंडी में आलू धोते हैं? यार मत तंग करो उनको। ओ बेटा आप क्यों अपने बाइज्जत बाप को बेइज्जत कराने पर तुले हुए हो? गाड़ी है तो है। और सर ये अपने भतीजों की तरफ भी तो देखे। जुबैर चाचा हर 2 साल बाद नई गाड़ी लेके देते हैं अपने बच्चों को। मैं जब वही पुरानी गाड़ी लेके जाता हूँ तो आपको अंदाजा है कि मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। वाह, अब तुम्हें गाड़ी की वजह से शर्मिंदगी हो रही है। अरे 2 दफा तुम मैट्रिक में फेल हुए जब तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हुई। 3 साल तुमने एफए में लगाए जब तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हुई। और शावर के नीचे नहाते नहाते तुम नाली में रुड़ जाते हो, उस वक्त तुम्हें शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? पूरे लाहौर की मार्केटों में तुम्हारे नाप के कपड़े नहीं मिलते, तुम्हें उस वक्त शर्मिंदगी नहीं होती? बेटा अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दो, अपनी किताबों की तरफ तवज्जो दो। कहाँ स्टेटस सिंबल देखते फिरते हो? चलो वही बात, फौरन शुरू हो जाते हैं पढ़ाई के ताने। इन्होंने खुद ही तो कहा था कि ईद पे गाड़ी बदलेंगे, अब अपनी बात पे कायम रहें। नहीं अपनी बात पे कायम नहीं ना रह रहे, नहीं ना बदल रहे गाड़ी, तुम घर बदल लो। मेरा पुत्र निकल जाओ और किसी खुड में रिहाइश रख लो। बेटा बात को समझने की कोशिश करो। वालिदैन बच्चों की खुशी हर कीमत में पूरी करनी चाहते हैं। हाँ जी। मगर बच्चे वो खुशी की कीमत ना लगा दें जो बाप दे ही ना सके। हाय। अगर उनके पास इतने पैसे नहीं है अभी नई गाड़ी लाने के लिए तो बेटे जाने दो, घर में ही कोई धागे वाली नई गाड़ी चला के खुश हो जाया करो। तेरे प्यो का ख्याल करीदा है। पहले तेरा प्यो इंज बोलन दिया जिवें सत्तू रिड़की देन। भाई आप बच्चों को समझा रहे हैं या मेरा रिकॉर्ड लगा रहे हैं? हाय। ओहो अंकल, ये खुद कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी बदलनी है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ईद से पहले बदल लें। ओ भाई इधर देखो, अगर तुम्हारे वालिद के पास ईद से पहले पैसे नहीं अरेंज हो पा रहे तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? मेरा मतलब है तुम क्यों इस काम के पीछे पड़े हुए कि अब्बा जी दी ईद जड़ी हो हवालात च ही गुजरे। ऐसे भी ये भाई साहब हवालात में बहुत बुरे लगेंगे, क्योंकि किसी बड़े अफसर का ध्यान पड़ गया तो उसने एसएचओ को पूछना है कि ये तुम भालू किस लिए पकड़ के लाए हो। यार तुम उनको छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो, वो भी सब तुम्हारी तरह ही है। लो जी, यानी असी भी सारे नलायक हाँ। बेटा जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी ख्वाहिशात भी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन साथ में उसको ये अकल समझ भी आ जाती है कि उसका बाप, उसके बाप की जेब क्या अफोर्ड कर सकती है और क्या नहीं। तुम अब बच्चे तो नहीं हो कि जिद लगाकर बैठ जाओ। ये बात है बेटे, ना तुम्हारे बाप की जेब इजाजत देती है गाड़ी लेने की और ना तुम्हारी सेहत इजाजत देती है नीचे बैठ